डीएनए में अगला विश्लेषण शुरू करने से पहले अदम गोंडवी की एक कविता याद आ रही है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारी जाम सोने के, यहां जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। राजस्थान से दो अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। एक तो झालावाड़ के उस स्कूल की है जिसकी छत मरम्मत की राह तकते तकते बच्चों के सिर पर गिर गई, 7 बच्चों की मौत का कारण बन गई। और दूसरी तस्वीर उस अस्पताल के बाहर से आई है जहां इस हादसे में मारे गए बच्चों के शव रखे गए, जहां घायल हुए बच्चे भर्ती हैं। एक तरफ से तो सिस्टम की नाकामी झलक रही है और दूसरी तरफ एक दिन में ही सड़क तैयार हो गई। जानते हैं वजह क्या है? बच्चों का हाल जानने के लिए अस्पताल में वीआईपी लोगों को आना था, इसलिए प्रशासन ने आपाधापी में चंद घंटों के भीतर ही सड़क की मरम्मत करवाना। आज इन्हीं 2 तस्वीरों के साथ हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। स्कूल की मरम्मत ज्यादा जरूरी थी या इस सड़क की? यह जल्दबाजी स्कूल की मरम्मत करने में क्यों नहीं दिखाई गई? और क्या बच्चों की जिंदगी से ज्यादा मूल्यवान वीआईपी मूवमेंट है? यह सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि हर वो परिवार पूछ रहा है जिसने अपने घर का चिराग खोया है। हर उस जख्मी बच्चे के मां बाप पूछ रहे हैं जिनके बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। इन आंखों में आज आंसू न होते अगर स्कूल की छत की मरम्मत करवाने में अधिकारियों ने देर न की होती। इन घरों में चित्कार न गूंज रही होती अगर इनके गांव के स्कूल की समय पर मरम्मत करवा दी गई होती। लेकिन अधिकारियों की नींद इतनी गहरी थी कि इन्हें जगाते जगाते 7 बच्चे मौत की नींद सो गए। विडंबना देखिए कि जिन अधिकारियों ने इतने समय में स्कूल की मरम्मत नहीं करवाई, उन्होंने वीआईपी मूवमेंट के लिए अस्पताल के बाहर की सड़क को घंटों में ही दुरुस्त करवा दिया। ये झालावाड़ चिकित्सालय का आपातकालीन इमरजेंसी वार्ड है। इस इमरजेंसी वार्ड में कल तुरंत रोड बनाने का यहाँ पर प्रयास किया गया और जो सीवरेज लाइन लंबे समय से खुदी हुई थी उसको भरने का काम यहाँ पर किया गया। सीएम साहब को आना था, पूर्व मुख्यमंत्री को सड़क दिखाना था, मंत्री और नेतागणों के स्वागत के लिए पूरा सरकारी अमला जुट गया। रोड रोलर से सड़क पर डामर डालकर उसे समतल कर दिया गया। आज इन अधिकारियों से यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि कहां गई थी ये तत्परता जब गांव वाले स्कूल की मरम्मत करवाने के लिए गुहार लगा रहे थे? कहां गई थी ये तत्परता जब बार बार छत की मरम्मत के लिए अर्जी दी जा रही थी? क्या सिस्टम को, अधिकारियों को शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या इन्हें अपनी जिम्मेदारियों का जरा भी एहसास नहीं है? क्या सब के सब इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि स्थिति की गंभीरता को भी नहीं भांप पाए? और सुनिए जिला कलेक्टर अब क्या कह रहे हैं। ये जो लोग जितने भी हैं, इन लोगों का जो सहयोग रहा है इतनी आपदा के बाद में, इतनी दुर्घटना के बाद में, सारे गांव वासियों की तरफ, मैं प्रशासन की तरफ से उनका आभार ज्ञापित करता हूं। डीएम साहब, लोगों ने तो आपका खूब सहयोग किया, लेकिन क्या 7 बच्चों की मौत के बाद आपने इनका सहयोग किया? शायद नहीं, क्योंकि अगर सहयोग किया होता तो एक बच्ची के अंतिम संस्कार के लिए टायर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। क्या बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए जिला प्रशासन को कोई इंतजाम नहीं करवाना चाहिए था? शायद ये सब छोड़कर अधिकारी अस्पताल के बाहर डामर डलवाने में व्यस्त थे। 7 बच्चों की जान जाने के बाद अब राजस्थान सरकार ने एक्शन लिया है। 5 शिक्षकों और अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। साथ ही राजस्थान के सभी जर्जर स्कूलों की जांच के आदेश दिए गए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी इस हादसे के बाद एक्शन में आए हैं। उन्होंने अस्पताल में भर्ती 11 घायल बच्चों से मुलाकात की, उनका हालचाल पूछा। मृतक बच्चों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक परिजन को संविदा पर नौकरी देने का ऐलान किया। शिक्षा मंत्री जी बहुत देर कर दिए मेहरबान आते आते। अगर जर्जर स्कूलों की जांच के आदेश पहले ही दे दिए गए होते तो शायद यह हादसा न होता। हो सकता है इस ओर आपका ध्यान न गया हो, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तक तो आपका ध्यान इतिहास की किताबों की तरफ था। जिस वक्त स्कूलों की स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत थी, उस वक्त शिक्षा मंत्री राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताब में राजनीति को उजागर करने में जुटे थे। झालावाड़ की घटना सिस्टम को, सरकार को जगाने वाली है, क्योंकि राजस्थान में ऐसे और ना जाने कितने स्कूल हैं जिनकी छत यूं ही लटक रही है।
हमने राजस्थान के अलग अलग जिलों से एक रियलिटी रिपोर्ट तैयार की है जो आपको और आपके साथ साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षा मंत्री को जरूर देखनी चाहिए। ये 3 टप्पर का बना हुआ स्कूल है, बाउंड्री चारों तरफ बनी हुई है और उसके बाद 3 टप्पर है। ये जो 3 टप्पर है ये भी टपकते रहते हैं। बरसात के दिनों में हालत खराब होती है, बरसात के दिनों में पूरी छत टपकती है। ये जो 4 कमरे हैं वहाँ पर ये तमाम हालात है। भले ही उन्हें पढ़ाने के लिए दीवारों पर जो है बोर्ड बना दिए गए हों, समझा दिए गए हों, लेकिन हालात इससे कहीं उलट है। फर्श पर टपकता हुआ पानी है, बैठने के लिए जगह तलाशते हैं कि कहाँ बैठा जाए। यहाँ की दीवारों को देखेंगे तो सभी कमरे करीब करीब खुले हुए हैं और ऊपर की अगर छत देखेंगे तो छत की भी यही स्थिति है। इस स्कूल में यह हालात है, चारों तरफ पानी पानी हो रखा है। बच्चे आते हैं तो कहाँ पर बैठते हैं, कहाँ पर बैठाते हैं। और स्कूल के अंदर सारी पट्टियाँ हैं वो पानी से जर्जर हो रखी है, दीवारें फट रखी है। मैं स्कूल का बोर्ड दिखाना चाहूँगा, शहीद मेजर दिग्विजय सिंह सुमेल राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल। ये बीचों बीच है शहर के और इसमें ये मासूम बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते हैं। ये जो चीख है ये बच्चों